हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हो गए और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की श्रृंखला। आप बताना कि किस तरह से ये श्रृंखला आपको लग रही है। और छोटी छोटी क्लासेस में करंट अफेयर की लेकर आऊंगा, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो। और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो करेंगे, एक तरफ से आप अपने करंट अफेयर करने वाले हैं, तो आप सब लोग करंट अफेयर की क्लास जरूर देखते रहें, ठीक है ना। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। जो इंपोर्टेंट पोस्टिंग है पूरे इंडिया में, कौन क्या है, कहां पर है, तो ये चीजें हम सब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी और आपको थोड़ी देर में ये सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले याद करते हैं अपने राष्ट्रपति से, ठीक है ना। तो अपने भारत के अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये भी याद रखना है कि कौन से नंबर की है, ठीक है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जो है कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? 15वें नंबर की। यानी स्थान भी बहुत जरूरी होता है याद करने के लिए, पेपर में स्थान भी पूछा जा सकता है। और इसके बाद में अपने जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ठीक है ना। आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन तो पहले से याद होंगे और जो ना याद है उन्हें आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और ये कौन से नंबर के हैं? तो इनका स्थान याद रखना है 14वें नंबर के। जो उपराष्ट्रपति है वो 14वें नंबर के हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें कि प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री अपने कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। और नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखना है 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश याद रखना है कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। और कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के हैं अपने डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। तो ये चीज भी याद रखनी है और इनका स्थान याद रखना है, कौन से नंबर का स्थान है? 46वें नंबर का, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति कौन हो गए? द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद होगी। इसी के बाद में याद करते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में, ठीक है ना। महान्यायवादी कौन से आर्टिकल्स में? 76 में। तो ये कौन है? अपने वेंकट रमणी, ठीक है ना। आर वेंकट रमणी। और कौन से नंबर के हैं? ये 16वें नंबर के हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है अपने तुषार मेहता जी। ये न्यू पोस्टिंग है, आपको जरूर याद रखनी है। कौन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन है? अपने तुषार मेहता जी, ठीक है ना। इसके बाद में राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, ठीक है ना। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसलिए सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। उपसभापति की बात करें तो कौन है? हरिवंश नारायण, ठीक है ना। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। और अगर बात करें कि राज्यसभा के महासचिव का नाम क्या है? तो ये प्रमोद चंद्र मोदी है, ठीक है ना। याद रख लेना। महासचिव कौन बनता है? जो आईएएस होता है। तो उसमें आप याद रख लेना, आईएएस बनने के लिए, महासचिव बनने के लिए क्या जरूरी है? पीसीएम, ठीक है ना। पीसीएम में हाई होना जरूरी है। तो आप याद रखोगे प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी क्या हो जाएगी? शॉर्ट फॉर्म। तो महासचिव कौन है राज्यसभा के? प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है, ठीक है ना। आप याद रखना, अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन से? ओम बिरला। और ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 17वें नंबर के, ठीक है ना। यानी अपनी जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की चल रही है? 17वें नंबर की, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना है। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इसी तरह से लोकसभा के महासचिव का नाम क्या है? तो याद रखना है उत्पल कुमार सिंह, ठीक है ना। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ये लोकसभा के हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखनी चाहिए। यानी महासचिव बनने के लिए क्या रहना चाहिए? आपको उत्पल रहना चाहिए, तब आप क्या बन जाओगे? महासचिव। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। इतनी बात याद हुई। इसके बाद में देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है? राजीव कुमार, ठीक है ना। राजीव कुमार का नाम याद रखना। और कौन से स्थान के हैं? ये 25वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके बाद में 2 चुनाव आयुक्त है अपने। चुनाव आयुक्त कौन है? एक तो अरुण गोयल है और एक अनूप पांडे है, ठीक है ना। तो अरुण गोयल और अनूप पांडे का नाम याद रखना। ये कौन है? चुनाव आयुक्त हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये सबसे ज्यादा पेपरों में आई थी, तो आप याद रख लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछी जाती है और ये कौन है? रेखा शर्मा, ठीक है ना। और ये कौन से नंबर की है? तो आप याद रखना, ये है 9th नंबर की, ठीक है ना। यानी 9वें नंबर की। इसके बाद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग अधिकारी
जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, तो ये कौन है इस समय? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और ये कौन से स्थान के हैं? तो ये है इस समय 14वें नंबर के, ठीक है। याद रखो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका जिक्र कौन से आर्टिकल में? 148, ठीक है ना। आर्टिकल 148 क्या बताता है? कैग अधिकारी के बारे में, ठीक है। भारत का कैग अधिकारी होगा, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में। इसी तरह से महालेखा महानियंत्रक, ठीक है ना, यानी सीजीए की पोस्ट भी होती है भारत में, तो ये कौन बने हैं? तो ये है एसएस दुबे, ठीक है ना। और ये कौन से स्थान के हैं? 28वें नंबर के, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। महालेखा महानियंत्रक कौन है? एसएस दुबे, और कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। इसी तरह से सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सर्वोच्च जो सेनापति हैं वो है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। यानी सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो इस समय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है अपने? तो वायुसेना अध्यक्ष है BR चौधरी, ठीक है ना। BR चौधरी यानी वीरेंद्र राम चौधरी, यानी कौन से नंबर के हैं? ये 27वें नंबर के हैं, ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसी तरह से नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष है आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार का नाम याद रखना। कैसे याद रखोगे? नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। यानी नौसेना का मतलब क्या होता है? नौसेना का मतलब होता है कि भी पानी से संबंधित जो सेना है, तो उस पर कौन राज करते हैं? हरि। तो आप ऐसे याद रख लेना, नौसेना अध्यक्ष कौन है? हरि कुमार, आर हरि कुमार। और कौन से नंबर के हैं? तो ये है 25वें नंबर के। इसी तरह से थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे, ठीक है ना। तो पांडे जी क्या है? थल सेना अध्यक्ष, याद रख लोगे आराम से। और कौन से स्थान के हैं? 29वें नंबर के हैं। इसी तरह से अगर बात करें सीडीएस, तो सीडीएस कौन है? यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? तो ये है अपने अनिल चौहान, ठीक है ना। अनिल चौहान का नाम याद रखना। इस समय वर्तमान में जो अपने सीडीएस अधिकारी हैं, सीडीएस हैं, वो कौन है? अनिल चौहान, ठीक है ना। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो भारत के प्रथम सीडीएस हैं वो कौन थे? बिपिन रावत, ठीक है ना। ये बात भी याद रखनी है। यानी अपने जो फर्स्ट सीडीएस हैं, भारत के जो फर्स्ट सीडीएस थे वो कौन थे? बिपिन रावत। और इस समय वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान, ठीक है ना। इसी तरह से नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी, ठीक है ना। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। और सीईओ कौन है? तो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। तो ये तीन चीजें भी आप याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इसी तरह से यूपीएससी के अध्यक्ष, तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। तो ये मनोज सोनी का भी नाम याद रखना है, यूपीएससी के कौन है? अध्यक्ष। इसी तरह से एसएससी के अध्यक्ष भी याद रखनी है। तो एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर, ठीक है ना। एसएससी में एस आ रहा है तो एस किशोर में भी एस आ रहा है, आराम से याद हो जाएगा। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। तो इस तरह से ये छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो है। आप इस तरह से रिवीजन करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आराम से ये चीजें याद हो जाएंगी। एक बार आप पढ़िए और आराम से ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी।